सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम विभाज्योत्तकी उत्तक, स्थायी उत्तक, शीर्षस्थ विभाज्योत्तक, पार्श्व विभाज्योत्तक, अंतर्वेशी विभाज्योत्तक, सरल उत्तक, जटिल उत्तक, मृद्युत्तक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक, जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर जाइलम और फ्लोएम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में एग्जामिनर ने यही पूछे हैं। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल से कंप्लीट करेंगे, तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें कि उत्तक होता क्या है। उत्तक होता है कोशिकाओं का समूह यानी ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कुछ कोशिकाएं और कुछ सेल मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं, जिसे इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। हम पहले ह्यूमन टिश्यू मानव उत्तक के बारे में पढ़ चुके हैं बायोलॉजी के अंतर्गत। अब हम पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है विभाज्योत्तकी उत्तक जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। दूसरा है स्थायी उत्तक जिसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये तीन प्रकार का होता है। शीर्षस्थ विभाज्योत्तक यानी एपिकल मेरिस्टेम्स, दूसरा है पार्श्व विभाज्योत्तक यानी लैटरल मेरिस्टेम्स, और तीसरा है अंतर्वेशी विभाज्योत्तक यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। अब परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करें तो परमानेंट टिश्यू भी दो प्रकार का होता है। सरल उत्तक यानी सिंपल टिश्यू, जटिल उत्तक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो सिंपल टिश्यू है यह भी तीन प्रकार का होता है जिसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। और जटिल उत्तक है यह भी दो प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो अब हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विभाज्योत्तकी उत्तक के बारे में जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। पौधे के वृद्धि क्षेत्र यानी ग्रोविंग रीजन को विभाज्योत्तक या मेरिस्टेम कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि पौधे के वृद्धि क्षेत्र या ग्रोविंग रीजन को क्या कहा जाता है, विभाज्योत्तक कहा जाता है। इससे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। जो विभाज्योत्तक होता है ये उत्तक क्या करते हैं, पौधे के अलग अलग अंगों का निर्माण करता है और यह प्रक्रिया पौधे के अंदर जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी जब तक पौधा रहे या पेड़ रहेगा तब तक ये क्रिया चलती ही रहेगी। विभाज्योत्तकी उत्तक गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होती है। विभाज्योत्तकी उत्तक की भित्तियां यानी जो विभाज्योत्तकी टिश्यू है उसकी जो दीवारें हैं वो पतली और एक सार जिसे होमोजीनियस भी कहते हैं होती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विभाज्योत्तकी उत्तक में जीव द्रव्य सघन होता है, केंद्रक बड़ा होता है और रसदानी छोटी होती है। नेक्स्ट, विभाज्योत्तकी उत्तक में कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान का अभाव होता है। दो कोशिकाओं के बीच में जो अंतर होता है वो विभाज्योत्तकी उत्तक के बीच में बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अगर दो कोशिकाएं हैं तो दोनों आपस में इतनी जुड़ी हुई होती हैं कि उनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। विभाज्योत्तकी उत्तक तीन प्रकार का होता है। पहला है शीर्षस्थ विभाज्योत्तक, दूसरा है पार्श्व विभाज्योत्तक और तीसरा है अंतर्वेशी विभाज्योत्तक। तीनों के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शीर्षस्थ विभाज्योत्तक यानी एपिकल मेरिस्टेम्स के बारे में। शीर्षस्थ विभाज्योत्तक जड़ों तथा तनों के शीर्षों पर पाया जाता है, जहां पर जड़ें बढ़ना शुरू होती हैं और जो तना बढ़ता है जिस छोर से, उन ऊपरी छोरों के ऊपर यह पाया जाता है। नेक्स्ट, पौधों की प्राथमिक वृद्धि
शीर्षस्थ विभाज्योतक के कारण ही होती है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पार्श्व विभाज्योतक यानी लैटरल मेरिस्टेम्स के बारे में। पार्श्व विभाज्योतक से तना व जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। तो सीधा सा क्वेश्चन बनेगा, पौधे के तने व जड़ की मोटाई में वृद्धि किस उत्तक के कारण होती है? पार्श्व विभाज्योतक के कारण होती है, जिसे लैटरल मेरिस्टेम्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अब अंतर्वेशी विभाज्योतक के बारे में। अंतर्वेशी विभाज्योतक को इंग्लिश में इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहते हैं। अंतर्वेशी विभाज्योतक वास्तव में शीर्षस्थ विभाज्योतक का अवशेष होता है, जो बीच में स्थायी उत्तकों के आ जाने से अलग हो जाते हैं। जो अंतर्वेशी विभाज्योतक होते हैं पहले शीर्षस्थ विभाज्योतक का हिस्सा होता है, लेकिन जब इनके बीच में स्थायी उत्तक आ जाते हैं यानी परमानेंट टिश्यू आ जाते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट, अंतर्वेशी विभाज्योतक की क्रियाशीलता से पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पौधा लंबाई में वृद्धि किस उत्तक के कारण करता है? अंतर्वेशी विभाज्योतक के कारण करता है। नेक्स्ट, अंतर्वेशी विभाज्योतक पत्तियों व पर्वों के आधार पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों और पर्वों के आधार पर पाया जाता है। नेक्स्ट, शाकाहारी जानवरों द्वारा पौधों के शीर्षाग्र खा लिए जाने पर पौधे अंतर्वेशी विभाज्योतक की सहायता से वृद्धि करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि कोई भी जानवर जैसे बकरी, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, ये किसी पौधे को खा लेते हैं और उसके बाद भी वह दोबारा से वहां से फूटकर ग्रो कर जाता है, तो वो किसके कारण करता है? अंतर्वेशी विभाज्योतक के कारण करता है। जैसे घास को जानवर खाते हैं, थोड़े दिन बाद फिर से बढ़ जाएगी। किसके कारण बढ़ेगी? अंतर्वेशी विभाज्योतक के कारण बढ़ेगी। नेक्स्ट बात करेंगे स्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू के बारे में। स्थायी उत्तक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी है तथा विभिन्न कार्य करने के लिए विभेदित हो चुकी हैं। यहां अगर हम बात करें, जो परमानेंट टिश्यू है वो एकदम मैच्योर सेल से बनी हुई होती है, यानी उसके अंदर और ज़्यादा विकास होना अब बाकी नहीं रहा है और वो एक परमानेंट काम के लिए हो गई है, अब इससे यही काम होगा। तो वो क्या होता है? स्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू होता है। जो स्थायी उत्तक है वो उसकी कोशिकाएं मृत भी हो सकती है और जीवित भी हो सकती हैं। स्थायी उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। जब नाम ही परमानेंट हो गया यानी एक है कोशिका तो एक ही रहेगी, दो नहीं होगी, दो है तो दो ही रहेंगी, चार नहीं होंगी, तो ये परमानेंट होती है, तो इनके अंदर विभाजन या डिवीजन नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्थायी उत्तक की कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय अंतराल मौजूद होता है। जो परमानेंट टिश्यू होता है उसकी जो सेल होती है उन दो सेल के बीच में थोड़ा गैप मिलता है, जिसे अंतरकोशिकीय अंतराल कहते हैं। लेकिन कोलेनकाइमा एक ऐसा परमानेंट टिश्यू है जिसके अंदर अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता, यानी अगर उसके अंदर दो सेल है तो दो सेल के बीच में बिल्कुल भी खाली जगह नहीं होती है। अब बात करेंगे स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो स्थायी उत्तक या परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। अब इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सरल उत्तक यानी सिंपल टिश्यू के बारे में। यदि स्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होती हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? सरल उत्तक कहते हैं, यानी सिंपल टिश्यू। सरल स्थायी उत्तक को इसके कार्य और कोशिकीय संरचना के आधार पर तीन भागों या तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है: मृदुत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। अब इन तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पैरेन्काइमा या मृदुत्तक के बारे में। जो पैरेन्काइमा होता है यह पतली सेलुलोसिक दीवारों के साथ गोलाकार आइसोडायमेट्रिक कोशिकाओं के साथ जीवित उत्तक होता है। तो पैरेन्काइमा कैसा उत्तक है? जीवित उत्तक है। ये याद रखने वाली बात है सबसे ज्यादा। फिर बात करते हैं स्थूल कोण उत्तक या कोलेनकाइमा के बारे में। कोलेनकाइमा में अंडाकार या बहुभुज आकार की कोशिकाओं के साथ जीवित यांत्रिक उत्तक
जिसमें कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता, अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता, और सेलुलोज और पेक्टिन की मोटाई के साथ दीवारें होती हैं। यहाँ कोलेनकाइमा के अंदर सबसे बड़ी बात याद रखने योग्य यह है कि एक तो ये भी जीवित उत्तक होते हैं, दूसरा इसके अंदर अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी यहाँ आ गया कि एकमात्र स्थायी उत्तक जिसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता, तो वो कौन सा है? कोलेनकाइमा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दृढ़ उत्तक जिसे स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं, तो स्क्लेरेनकाइमा मृत यांत्रिक उत्तक होता है। अत्यधिक मोटी लिग्निफाइड दीवारों के साथ लंबी पतली कोशिकाओं के साथ होती है। सबसे बड़ी याद रखने योग्य यह बात है कि स्क्लेरेनकाइमा मृत होती है, यानी ये जीवित नहीं होती। नेक्स्ट, तंतु पौधों के लिए मुख्य यांत्रिक उत्तक कौन सा है? स्क्लेरेनकाइमा है। नेक्स्ट, अब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी जटिल उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा अब शुरू होने वाला है। हो सकता है कि इससे पहले पढ़ाया गया इस वीडियो के अंदर जो हमने अब तक पढ़ा शायद एग्जामिनर उनमें से ना पूछे, लेकिन पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है, इससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करेंगे जटिल उत्तक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। यदि स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? जटिल उत्तक कहते हैं। अगर एक जैसी कोशिकाओं के बने होंगे तो सरल उत्तक, और अलग प्रकार की एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होंगे तो जटिल उत्तक कहलाएंगे। जटिल उत्तक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम के बारे में। सबसे पहले बात करें जाइलम क्या होता है, तो जाइलम पौधों की जड़ों से जल व खनिज लवणों का परिवहन करके पत्तियों तक पहुंचाता है। आप सभी को पता है कि पौधे अपना खाना प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। अब वो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? सूरज के प्रकाश से, क्लोरोफिल से, पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड से। और जो पानी है वो कहाँ से आएगा? जमीन से। जमीन में पानी है, वो कौन सोखेंगी? जड़ें सोखेंगी। तो जड़ पानी को सोखेंगी और फिर उन जड़ों से पत्तियों तक पानी कैसे पहुंचेगा? वो कैसे पहुंचेगा? जाइलम के द्वारा पहुंचेगा। जैसे हमारे नीचे घर के अंदर होद बना हुआ होता है, उसके अंदर पानी है, उस पानी को हम छत के ऊपर रखी हुई टंकी में कैसे चढ़ाते हैं? मोटर के द्वारा एक पाइप से चढ़ाते हैं। तो वो पाइप कौन होगा? जाइलम होगा। तो जो जाइलम है वो क्या करता है? जड़ों से पानी को लेके और खनिज लवणों को लेके पत्तियों तक पहुंचाता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, जाइलम को कास्ट या वुड भी कहते हैं, यानी यह एक लकड़ी के रूप में होता है। जाइलम पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। पौधे की आयु की गणना जाइलम उत्तक के वार्षिक वल्यों को गिनकर की जाती है, यानी जो जाइलम टिश्यू होता है उसके चारों तरफ जो वलय यानी रिंग बनी हुई होती हैं उनको गिनकर पेड़ की आयु पता की जाती है। और इस विधि को क्या कहा जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि पेड़ पौधों की आयु की गणना करने की विधि क्या कहलाती है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। आपको पता लग गया कि पौधों की जड़ों ने पानी को सोखा और जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुंचा दिया। पत्तियों ने उस पानी का प्रयोग किया। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इनकी सहायता से पत्तियों ने फोटोसिंथेसिस किया यानी प्रकाश संश्लेषण किया और भोजन बना लिया। अब उस तैयार भोजन को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाना है, तो वो किसके द्वारा पहुंचेगा? फ्लोएम के द्वारा पहुंचेगा।
तो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने प्लांट टिश्यू के बारे में डिटेल से पढ़ा है। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।